हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के वैकल्पिक प्रश्न पत्र 2 लागत विश्लेषण एवं लागत नियंत्रण विषय के अंतर्गत आने वाले अध्याय स्कंद नियंत्रण के मॉडल्स में विभिन्न सामग्री स्टॉक स्तरों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे, सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण से एक संस्था की उत्पादन लागतों में कमी लाई जा सकती है और सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण कैसे लगाया जाए उसकी एक तकनीक है कि विभिन्न प्रकार के स्टॉक स्तरों की गणना करना। अर्थात संस्था अपने किसी भी सामग्री के संबंध में विभिन्न प्रकार की सीमाओं का निर्धारण करती है और उनके आधार पर ही आगे की कार्यवाही करती है। तो ये स्टॉक स्तर जो है ये एक इंडिकेटर का काम, संकेतक का काम करती है। कौन कौन से स्टॉक स्तर होते हैं तो उस पर अपन एक एक करके चर्चा करें। नंबर 1 आता है आपका सामग्री का जो है पुनः आदेश स्तर। सामग्री का पुनः आदेश स्तर, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा स्तर जिस पर सामग्री की मात्रा के आते ही पुनः माल मंगाने की या क्रय आदेश देने की या परचेज की कार्यवाही शुरू कर दी जाती, कुछ भी समझ लें आप, कुछ भी कह सकते हैं। तो ताकि माल के प्राप्त होने में लगने वाले समय में उत्पादन कार्य संस्था का निर्बाध रूप से चलता रहे, उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इस प्रकार यह जो रीऑर्डर लेवल है यह संस्था को, उद्योग को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न आता है रीऑर्डर लेवल की गणना कैसे करेंगे, तो सूत्र आपके सामने से है कि भाई मैक्सिमम टाइम टू गेट गुड्स आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर। कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर देने के बाद, आदेश देने के बाद उस सामग्री को प्राप्त करने में कितना समय लगता है, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रेट ऑफ कंजप्शन। एक संस्था उस सामग्री को अधिकतम दर से अगर काम में ले, जो कि पर डे कंजप्शन की जो रेट है, वीकली मासिक जो भी है, वो एक मैक्सिमम रेट होती है, एक मिनिमम रेट होती है, नॉर्मल रेट, एवरेज रेट कह सकते हैं। तो अधिक से अधिक वो कंजप्शन करे तो अधिकतम कंजप्शन दर से और अधिकतम समय जो है आदेश देने के बाद माल प्राप्ति लगने वाले समय के गुणनफल के बराबर जो है वह आपका संस्था का रीऑर्डर लेवल होगा। दूसरा स्तर है सामग्री का न्यूनतम स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल सामान्यतः भंडार गृह में सामग्री का वह स्तर होता है जिस स्तर से नीचे सामान्य दशा में सामग्री को नहीं जाने देना चाहिए। अगर स्टॉक लेवल अगर उस न्यूनतम सीमा से नीचे चला गया तो इस बात की संभावना है कि उत्पादन कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए अब न्यूनतम सामग्री स्तर की गणना अपन कैसे करेंगे, तो उसका सूत्र आपके सामने दिया है। रीऑर्डर लेवल, ROL मतलब रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश मात्रा में से घटाना है माइनस एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई, यानी आदेश देने के बाद में सप्लाई को आने में, माल को आने में कितना समय लगेगा वह औसत समय उसका, और इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, यानी औसत उपभोग की दर, यानी संस्था प्रतिदिन या वीकली जो भी समय दिया है औसत दर से सामग्री उपभोग करे और आदेश देने के बाद माल प्राप्त होने में लगने वाले समय का जो औसत समय है उस औसत दर से औसत समय के बराबर जो कंजप्शन है उसे रीऑर्डर लेवल में से घटा दें तो शेष जो है वह आपका न्यूनतम सामग्री स्तर रह जाएगा। थर्ड वन है आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल जो है यह न्यूनतम सामग्री स्तर के बराबर ही है, मिनिमम स्टॉक लेवल के बराबर ही है। सूत्र भी वही है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, केवल नाम का ही फर्क है। कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो रीऑर्डर लेवल को सीधे ना लिख करके रीऑर्डर लेवल का सूत्र लिख देते हैं कि भाई मैक्सिमम टाइम टू गेट गुड्स आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स। तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे दैट इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, और कहीं से रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन करके दिखा देते हैं। तो मतलब यही है, ये दोनों बराबर हैं, सुरक्षित स्टॉक सीमा और सामग्री का न्यूनतम स्तर। नेक्स्ट है फिर आपका सामग्री का अधिकतम स्तर। सामग्री का
वह स्तर जिससे अधिक सामग्री सामान्य दशा में भंडार गृह में नहीं आने देनी चाहिए, नहीं उसको आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए उससे ज़्यादा माल भंडार गृह में नहीं आए। अब प्रश्न आता है कि भाई अधिकतम स्टॉक स्तर का निर्धारण किन तत्वों को ध्यान में रख के करें, क्योंकि अधिकतम स्टॉक स्तर का निर्धारण करते समय कुछ तत्व हैं जिनको ध्यान में रख करके ही एक संस्था को अपने अधिकतम स्टॉक स्तर को तय करना चाहिए। उसमें पहला है आपका सामग्री की न्यूनतम व अधिकतम उपभोग दर है, यानी यदि वह संस्था न्यूनतम दर से उपभोग करे तो कितनी सामग्री उपभोग करती है और अधिकतम दर से सामग्री का उपभोग करे तो कितनी सामग्री का उपभोग करती है, ये दो जो है उसको भी ध्यान में रख करके ही अधिकतम सीमा तय होती है। न्यूनतम सामग्री प्राप्ति समय, यानी आदेश देने के बाद कम से कम कितना समय लगेगा सामग्री प्राप्त होने में। यदि यह न्यूनतम समय ज़्यादा है तो अधिकतम स्टॉक स्तर ज़्यादा रखना चाहिए, और कम है तो हम थोड़ा इसको कम कर सकते हैं। थर्ड है भंडार की क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गणनात्मक दृष्टि से तो हो सकता है हमारी भंडार गृह हमारे अधिकतम स्टॉक स्तर की सीमाएं ज़्यादा आती हों, लेकिन जो स्थान हमारे पास उपलब्ध है उसकी क्षमता यदि कम है तो फिर शेष सामग्री को कहाँ रखा जाएगा। तो इसलिए अधिकतम स्टॉक स्तर की सीमा निर्धारित करते समय भंडार गृह की क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपके सरकारी नियंत्रण की सीमा। कई बार हम तो स्टॉक 100 क्विंटल का रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सी वस्तु विशेष के संदर्भ में सरकारों के द्वारा अधिकतम सीमा तय कर दी जाती है। सरकार ने कह दिया कि आप 40 क्विंटल से ज़्यादा जो है वह स्टॉक आप नहीं रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें 40 ही अधिकतम सीमा रखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा स्टॉक हम रख नहीं सकते। इसी तरीके से नेक्स्ट है फिर आपका कार्यशील पूंजी की उपलब्धता। कई बार स्टॉक सीमा तो हम ज़्यादा रखना चाहते हैं, भंडार गृह में स्पेस भी है, लेकिन उस स्टॉक को परचेज करने के लिए पैसा भी होना चाहिए। यदि संस्था के पास कार्यशील पूंजी की अगर अभाव है, तो उपलब्धता कम है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है अधिकतम सीमा को कम रखना पड़ेगा। एक होता है फिर एक चीज़ और है कि सामग्री की प्रकृति। अगर सामग्री नाशवान प्रकृति की है तो जल्दी खराब होने वाली है, तो उसका स्टॉक ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, अधिकतम स्तर उसका कम रखना चाहिए। यदि टिकाऊ प्रकृति की सामग्री है तो उसका स्टॉक ज़्यादा रखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर सामग्री ऐसी है जो मौसम विशेष में ही आती है, तो फिर वहाँ हमें उस मौसम में ही परचेज करनी पड़ेगी उस सामग्री को, और उसी के अनुरूप हमें अधिकतम सीमा स्टॉक की ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और अगर वह उसकी प्रकृति मौसमी नहीं है, हर समय आती है, तो हम कम स्टॉक रख करके भी अपना काम चला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई अधिकतम स्तर जो है उसको निर्धारित करते समय कुछ बिंदुओं को, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। गणना के लिहाज से मैक्सिमम स्टॉक लेवल की गणना कैसे की जाएगी, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल बराबर होगा आपका रीऑर्डर लेवल एंड प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल यानी जिस स्तर पर माल के आते ही पुनः आदेश देने की कार्यवाही शुरू की जाती है, और रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि जितनी मात्रा में माल मंगाने का आदेश दिया गया है वह है रीऑर्डर क्वांटिटी। इन दोनों के योग में से आप घटाएंगे मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई मल्टीप्लाइड बाई मिनिमम कंजप्शन रेट, यानी सामग्री को आदेश देने के उपरांत प्राप्ति में लगने वाला न्यूनतम समय, और उस समय में न्यूनतम दर से अगर संस्था उपभोग करे तो न्यूनतम से न्यूनतम कितनी सामग्री उपभोग होगी उसको आप रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी में से घटा दें, तो वह शेष जो है वह आपका अधिकतम स्तर होगा। नेक्स्ट है फिर आपके औसत सामग्री स्तर। औसत सामग्री स्तर जो है इसका निर्धारण सामान्यतः है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल का जो योग करके उसका आधा या 2 से भाग लगा दें, वह एवरेज स्टॉक लेवल होगा। कभी कभी इस एवरेज स्टॉक लेवल को निकालने के लिए वैकल्पिक सूत्र और काम में लिया जाता है, और वह है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा भाग मिनिमम स्टॉक लेवल में जोड़ देंगे तो वह आपका एवरेज स्टॉक लेवल होगा। लेकिन ध्यान रखें इन दोनों सूत्रों से जो आपका उत्तर है वह अलग अलग आएगा। एक है आपका सामग्री का वह स्तर डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या है कि जिस स्तर पर आते ही ये लाल बत्ती के साइन जैसा है, लाल बत्ती जलने जैसा है
कि जिस स्तर पर सामग्री के आते ही तुरंत अत्यावश्यक रूप से अर्जेंट सामग्री क्रय की कार्यवाही कर दी जाती है, उसे हम सामग्री का व्यय स्तर कहते हैं। डेंजर लेवल जो है उसकी गणना करेंगे, मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई टू गेट इमरजेंसी सप्लाई इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई, सामान्यतः यदि हम ये कहते हैं कि सामान्य दशा में एक वस्तु का न्यूनतम समय जो है 4 वीक का है और अधिकतम 6 वीक, यानी 4 वीक से कमती में वो आती नहीं है, 6 वीक अधिकतम लेती है, तो इसका मतलब आप उसको अर्जेंट परचेज करें तो भी हो सकता है वो 4 तो नहीं लगे, लेकिन उससे कुछ कम करके 3 या 2 वीक तो उसके फिर भी लगने वाले ही होंगे। तो वह जो न्यूनतम समय है अर्जेंट सप्लाई का, उसमें उसके न्यूनतम दर से कंजप्शन करे तो उसको लगेगा, वही उसका जो है डेंजर लेवल होगा। आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, एक वस्तु के निर्माण में एक कंपनी ABC 3 प्रकार की सामग्री प्रयोग करती है और इन तीनों सामग्रियों के संबंध में कुछ सूचनाएं उन्होंने दे रखी हैं, जैसे पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूजेज क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, बिल पर केजी उसकी 1 केजी की रेट क्या है पैसे में दे रखी है, डिलीवरी पीरियड दे रखा है, वीक्स में आपका रीऑर्डर लेवल दे रखा है, मिनिमम लेवल केजी में दे रखा है। और आपसे पूछते हैं साप्ताहिक उत्पादन का विचरण जो है 175 से 225 इकाइयों तक है, जो औसतन 200 इकाइयाँ है, और निम्नांकित मात्रा का अनुमान आपको लगाना है। तो इसमें पूछा है आपसे ए जो सामग्री है उसका मिनिमम लेवल, बी सामग्री का मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सी के लिए आपको रीऑर्डर लेवल और डी के लिए आपको एवरेज स्टॉक लेवल पूछा है। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन की बात है तो थोड़ा सा मैं इसको हिंट करता हूँ, आप लोग देखें। पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम स्टॉक लेवल का अभी सूत्र आपको बताया कि भाई रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज सप्लाई पीरियड या सप्लाई टाइम। अब यहाँ पर आपका रीऑर्डर लेवल तो ए का दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल आपके इधर 8000 kg का दिया हुआ है, तो रीऑर्डर लेवल 8000 kg माइनस एवरेज यूजेज। एवरेज यूजेज का मतलब ये है कि साप्ताहिक उसका न्यूनतम उत्पादन है 175, अधिकतम है 225, एवरेज उत्पादन दिया 200। अब 200 kg एक वीक में बनाती है और एक इकाई को बनाने में ए जो लगता है वह 10 यूनिट लगता है। इस तरीके से 200 इकाइयों को बनाने में 10 से गुणा करेंगे तो 2000 kg इसका एवरेज यूजेज होगा, और इनटू एवरेज सप्लाई पीरियड। ए का जो सप्लाई पीरियड आपको 1 से 3 वीक का दे रखा है, तो 1 से 3 को जोड़ेंगे, 4, 2 का भाग लगाएं 2। इस तरीके से 2 जो है आपका ये हो जाएगा आपका 2000 इंटू 2 यानी 4000, और 8000 में 4000 अगर आप घटा देंगे तो आपकी जो मिनिमम स्टॉक लेवल 4000 किलो आ जाएगा। देन फिर आपसे पूछते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी, तो सूत्र अपने को पता है, अभी आपको बताया था कि रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम सप्लाई पीरियड। रीऑर्डर लेवल बी का क्वेश्चन में दिया है 4750 यूनिट, रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई है 5000 kg, तो 4750 प्लस 5000 का योग करके माइनस मिनिमम यूजेज। अब मिनिमम यूजेज का मतलब है कि अगर मिनिमम प्रोडक्शन हो तो वीकली मिनिमम प्रोडक्शन जो है वह आपका 175 kg का है, यूनिट का है, और एक यूनिट बनाने में बी लगता है आपका 4 kg, तो 4 यूनिट लगता है, तो आपके 175 को गुणा अगर हम 4 से करें तो ये तो मिनिमम यूजेज आ गया, इनटू मिनिमम पीरियड सप्लाई पीरियड। तो बी का जो सप्लाई पीरियड है वो 3 से 5 वीक का है, तो इसमें मिनिमम है 3 वीक, तो 175 इंटू 4 ये हो जाएगा 700, 700 इंटू 3 करेंगे 2100, और वो 9750 में से घटा के 7650 kg ये आपका आ जाएगा। थर्ड वन इज रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। सी के बारे में आपसे पूछते हैं कि भाई सी का रीऑर्डर लेवल, यह क्वेश्चन में दिया नहीं है, रीऑर्डर लेवल ए और बी का दिया है, सी का नहीं दिया है, तो ये आपको ज्ञात करना है। रीऑर्डर लेवल के बारे में भी आपको बताया था, मैक्सिमम सप्लाई पीरियड इनटू मैक्सिमम यूजेज। तो मैक्सिमम सप्लाई पीरियड, सी का जो सप्लाई पीरियड है वह
2 से 4 वीक का है, तो इसमें 2 to 4 में मैक्सिमम है 4, तो मैक्सिमम सप्लाई पीरियड हुआ 4 इंटू मैक्सिमम यूजेज। तो मैक्सिमम यूजेज का मतलब कि यदि मैक्सिमम प्रोडक्शन करे संस्था, और मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर आपका होता है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन है 2 से 25 इकाइयों का, और सी की 1 इकाई बनाने में लगते हैं, एक उत्पाद की इकाई बनाने लगते हैं सी 6 इकाई का, तो आपका 225 इंटू 6 करेंगे तो ये आपका 1350 और गुणा 4, इस तरीके से 5400 kg आपका जो है रीऑर्डर लेवल आ जाएगा सी का। एंड देन डी, फिर वो आपसे पूछते हैं डी पॉइंट में पूछते हैं एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। तो ए का एवरेज स्टॉक लेवल, हमने अभी पहले पॉइंट में ए का मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात किया था, ए का मिनिमम स्टॉक लेवल हमें दिया था ए का, और निकाला था हमने, वो आया हमारा 4000 kg। लेकिन एवरेज स्टॉक के लिए सूत्र है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल बटा 2। तो अब प्रश्न आता है ए का, पहले हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालें, तो नीचे हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल की गणना की कि रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ए की रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000 और रीऑर्डर लेवल है 8,000, 18,000 माइनस आपका जो है इसमें से आपने घटा दिया मिनिमम यूजेज और इनटू मिनिमम सप्लाई पीरियड। तो मिनिमम उत्पादन क्षमता है 175 और 1 इकाई बनाने में लगती 10, तो मिनिमम यूजेज जो हुआ 1750 गुणा मिनिमम सप्लाई पीरियड 1 से 3 वीक का है, तो 1 और 3 में से न्यूनतम है 1, तो 1750 गुणा 1, इस तरीके से 18,000 में से 1750 घटाएंगे तो 16,250 किलो जो है वह आपका मैक्सिमम क्वांटिटी होगी। और 16,250 को प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल दोनों को जोड़ दें तो 20,250 का में 2 का भाग लगाएंगे तो 10,125 kg जो है वह आपका एवरेज स्टॉक लेवल होगा। इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के स्टॉक स्तरों की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।